हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नए टॉपिक को लेकर के फिर से प्रस्तुत हुए हैं। आज का टॉपिक है अरावली पर्वत श्रेणी। यानी अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विविध एग्जामों में विविध प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अरावली से रिलेटेड, जो भारत में गुजरात से लेकर के दिल्ली रायसीना हिल तक विस्तृत है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में बहुत सरलतम तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी में क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मानचित्र में, आज आपको दिखाना चाहेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या विस्तार क्या है, क्या कौन कौन सी चोटियां हैं। इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी अध्ययन करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा विस्तार से सभी पर्वत चोटियों का शॉर्टकट में लोग बनाते हैं वीडियो, पूरा मिक्स करके शॉर्ट में 2-3 मिनट का होता है, इसमें मैटर पूरा कवर नहीं हो पाता। तो अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी हैं, उनको कवर करने के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाए हैं, जिससे अरावली पर्वत श्रेणी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें समाहित हो जाए। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी यानी गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। जैसा कि आप देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक ये 692 किलोमीटर लगभग क्या है, विस्तृत है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों को, तथ्यों को आप नोट करते चलें कि गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है। इन राज्यों में विस्तार इसका है और इस तरह से विस्तार कुल कितना है, 692 किलोमीटर। ये लन रखेंगे। राजस्थान में यह 550 किलोमीटर विस्तृत है। तो टोटल 692 किलोमीटर का विस्तार है और केवल राजस्थान में ही इसका विस्तार कितना है, 550 किलोमीटर। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो है इनको लन रखते चलेंगे कि राजस्थान में जो विस्तार है 550 किलोमीटर, कुल 692 किलोमीटर का विस्तार है। राजस्थान में कितने ज़िले आ रहे हैं, 13 ज़िले आ रहे हैं। तो राजस्थान में जो विस्तार है 13 ज़िलों का विस्तार है। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। इसकी लंबाई तक इसका विस्तार है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यह राजस्थान के उत्तर से दक्षिण 2 भागों को बांटती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। उत्तर पश्चिम में बांटती है, पूर्व पश्चिम में बांटती है, उत्तर दक्षिण में बांटती है, कैसे कैसे बांटती है, विकल्प जो रहते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उत्तर से दक्षिण, ये मुख्य बिंदु है। जो विभाजन है उत्तर से दक्षिण 2 भागों को राजस्थान को ये डिवाइड करती है। तो इस तरह से राजस्थान को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति 4,05,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो उत्पत्ति इसकी कितनी हुई थी, 4,05,000 वर्ष पूर्व हुआ था। अरावली की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो क्या है, गुरु शिखर है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अरावली की जो सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है, गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। तो हर जगह पे, हर लाइन में आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम दृष्टिकोण से। तो पूरे अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च, जैसे पूरे हिमालय का सर्वोच्च ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च ऊँची चोटी है उसका क्या नाम है, गुरु शिखर। मानचित्र में दर्शाने के लिए आता है कौन सा सर्वोच्च चोटी है उसको दर्शाएं। तो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। तो ये महत्वपूर्ण इसका बिंदु है। अरावली का जो पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है, मारवाड़, और अरावली का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, मेवाड़। तो इस तरह से ये 2 इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अरावली का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं रिवर सिस्टम, हिमालय का जो रिवर सिस्टम है वो ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर से जल निकलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और मध्य भारत की जो नदियाँ हैं किसी न किसी पहाड़ियों की चोटी से जो है नदियाँ निकलती हैं, वो नदियों का जल स्रोत होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी नदी निकली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बनास है, यहाँ पर नदियों का क्रम बनास, लूनी, साखी और साबरमती, ये मुख्य नदियां हैं जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकली है। तो बनास है, लूनी है, साखी है और साबरमती, ये नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी का जो राजस्थान में कुल विस्तार कितने प्रतिशत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग हर स्टेप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आपके सामने आज आए हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी का राजस्थान में विस्तार कितने % है। कुल विस्तार 80% है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने प्रतिशत है, 80% है। नेक्स्ट, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का निवास स्थान मतलब राष्ट्रपति भवन है। और ये राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। किस जगह बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये रायसीना की पहाड़ी किसका हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो इस तरह से राष्ट्रपति भवन
जो बना है रायसीना हिल्स पे। और रायसीना हिल्स पहाड़ी जो है किसका हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अरावली पर्वत की जो औसत ऊंचाई है 920 मीटर है। तो औसत ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे। इस पर्वत श्रेणी की जो दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई क्या है, सर्वाधिक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी की दक्षिणतम जो दक्षिण हिस्सा है, तो दक्षिण की ऊंचाई और चौड़ाई क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि दक्षिण की चौड़ाई व ऊंचाई क्या है, सबसे ज़्यादा है। यह पर्वत श्रेणी क्वार्टर चट्टानों से निर्मित है, महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसमें सीसा, तांबा, जस्ता खनिज पदार्थ इस श्रेणी में पाए जाते हैं। यानी अरावली पर्वत श्रेणी में सीसा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, इसका मुख्य बिंदु है। अरावली पर्वत श्रेणी को उदयपुर में जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि उदयपुर में क्या नाम जाना जाता है, जग्गा की पहाड़ियों के नाम से। और अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप में 2-3 बिंदु हैं कि उदयपुर में जग्गा की पहाड़ियाँ, अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ियाँ और दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी में दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि किन क्षेत्रों में, मान लीजिए पूर्वी दिया है, पश्चिमी दिया है, दक्षिणी दिया है, उत्तरी दिया है, तो दक्षिणी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, सघन वन यानी घने वन पाए जाते हैं। इसी क्रम में यह पर्वतमाला पश्चिम मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। तो इस तरह से जो पश्चिम साइड में मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान की एक विशेषता है, डिजर्ट एरिया है। तो पश्चिम के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके विस्तार को क्या करती है, रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है। अरावली की शुरुआत गुजरात के ब्रह्मखेड़ा गिरनार हिल्स से होता है। कभी कभी अलग अलग स्टेप में अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं। जैसे इसका जान है कि यहाँ के गुजरात से स्टार्ट है और लास्ट में दिल्ली के रायसीना हिल तक जा रहा है विस्तार इसका। तो गुजरात में जो स्टार्ट हो रहा है उसका शुरुआती पॉइंट क्या है, तो गुजरात में जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरावली की शुरुआत गुजरात में किससे है, ब्रह्मखेड़ा यानी ब्रह्मखेड़ा प्लेस से गिरनार हिल्स है। यानी गुजरात में ब्रह्मखेड़ा के गिरनार हिल्स से इसकी शुरुआत हो रही है। और आगे चल के राजस्थान में, जब राजस्थान क्षेत्र में पहुंच जाता है तो राजस्थान क्षेत्र में इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, आबू सिरोही से। राजस्थान में इसकी शुरुआत किससे होगी, जब राजस्थान शुरू हो जाएगा, राजस्थान स्टेट, तो वहाँ पे राजस्थान में भी अलग से क्वेश्चन आता है कि गुजरात में कहाँ से शुरू हो रहा है इसका विस्तार और राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से शुरू हो रहा है। तो गुजरात में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मखेड़ा गिरनार हिल्स का नाम है, तो ब्रह्मखेड़ा के गिरनार हिल से शुरुआत हो रही है और राजस्थान में आबू सिरोही से ये प्रारंभ होती है। तो जब गुजरात में स्टार्टिंग इसका पॉइंट क्या है, आबू सिरोही से प्रारंभ होती है। और लास्ट में गुजरात का जो एंडिंग पॉइंट है वो खेतड़ी झुंझुनू है। तो जैसा आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि राजस्थान में अंतिम पॉइंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये पहाड़ी, अंतिम पॉइंट क्या है, खेतड़ी झुंझुनू में ये समाप्त हो रहा है, फिर आगे चल के आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से राज्यों वाई राज्य में कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है कि फला राज्य में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और लास्ट पॉइंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसका अंतिम पॉइंट क्या है। तो हर स्टेप से क्वेश्चन आते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट उन्हीं क्वेश्चनों को कर पाते हैं जो विस्तार से गहराई से अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर चीज़ों को आप जो है इससे तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्रम में है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% मतलब इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग जो है अरावली पर्वत का विस्तार है। तो राजस्थान में जितना पूरा क्षेत्रफल है उन पूरे क्षेत्रफल में से अरावली पर्वत कितने क्षेत्र में विस्तृत है, 9% क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्रम में आगे देखेंगे सर्वाधिक विस्तार इसमें उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, उदयपुर में ज़्यादा क्षेत्र है और न्यूनतम विस्तार अजमेर में सबसे कम है। अब इसी क्रम में देखेंगे अरावली पर्वत का अध्ययन दृष्टिकोण से जो है विभाजन किया गया है। अरावली पर्वत का विभाजन अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मानचित्र में आप दिखाई दे रहा है कि इसमें उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है और दक्षिणी अरावली है। तो इसके 3 पार्ट हैं अध्ययन दृष्टिकोणों से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, उत्तरी अरावली, सेकेंड है मध्य अरावली और थर्ड है दक्षिणी अरावली। इस तरह से इसके 3 पार्ट हैं। उत्तरी अरावली में क्या क्या क्षेत्र हैं, तो जयपुर और झुंझुनू है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, केंद्र हैं। उत्तरी अरावली का जो सर्वोच्च चोटी है उसका क्या नाम है, रघुनाथगढ़। यानी अलग अलग 3 पार्टों के अलग अलग चोटियां जो हैं, इसका भी एग्जाम में आता है कि कौन सी ऊंची चोटी है इस पार्ट का।
तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है रघुनाथगढ़, जो 1055 मीटर है। तो इस तरह से इसको ऐसे लन रखेंगे। सेकंड विभाजन जो है मध्य अरावली है। मध्य अरावली में अजमेर, टांडगढ़ और मोमजी के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं अजमेर इसका मुख्य क्षेत्र है मध्य अरावली का। और मध्य अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है टाडगढ़। इसे मोरमजी भी कहते हैं, यानी मोरम जी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम इसके हैं, चाहे इसे टांडगढ़ के नाम से पूछा जाए एग्जाम में, चाहे मोरम जी के नाम से पूछा जाए, दोनों सेम हैं। तो इस तरह से जो मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, टाडगढ़ या फिर मोरम जी, दो नाम इसके हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर है। तीसरा विभाजन जो है दक्षिणी अरावली है। अब दक्षिणी अरावली का जो एंडिंग पॉइंट है सिरोही और राजसमंद है। अब राजसमंद ये दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अरावली श्रेणी का जो सर्वोच्च ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, आज का आपके टॉपिक में अरावली पर्वत श्रेणी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के लिए संदर्भ में पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ा। सामूहिक वीडियो बनाते तो शायद मैटर ना कंप्लीट हो पाता, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसलिए वीडियो को एक पर्टिकुलर अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में बनाना पड़ा, चूँकि बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ें इसमें थी और इस तरह से वीडियो आपके सामने आज प्रस्तुत किया गया। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जितना आपका सहयोग मिलेगा, आपके सामने नए नए तथ्यों के साथ, नई नई चीज़ों के साथ आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।